गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तेज प्रताप आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम इस क्लास में मैथ्स पढ़ रहे थे। क्लास 10 का 9.2 हमारा एक्सरसाइज चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। ठीक है, ये दो बिंदु दिए गए हैं। पहला जो बिंदु है वो है 22, 20 और जो दूसरा बिंदु हमको दिया गया है वो है 0, 16। अब इन दो बिंदुओं के हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक, जैसे ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड बन रहा है, एक लाइन बन रही है। इस लाइन के मध्य बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने से पहले हम क्या देखें, मध्य बिंदु के लिए एक अलग से शॉर्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखिए। जैसे हमारे पास में ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। इसको मिलाने से रेखाखंड बनता है। अब रेखाखंड में हम बीच में एक बिंदु इसमें सी है। इस सी बिंदु के निर्देशांक अगर हम माने तो क्या है, एक्स वाई। इसके निर्देशांक हैं x1 y1 और बी के निर्देशांक हैं x2 y2। अब हम इसको मानते हैं कि m1 अनुपात m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हम फॉर्मूला पहले देख चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। तो देखिए m1 अनुपात m2 में जब ये डिवाइड करता है तो और यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक है। मध्य बिंदु का मतलब जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी ही यहाँ से यहाँ तक होगी। बराबर दूरी है तो इसका मतलब ये बराबर अनुपात में डिवाइड कर रहा है। 1:1 में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बिंदु सी किसको, ए बी रेखाखंड को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक देखें तो x, अब फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में क्या होता है, m1 प्लस m2। ठीक है, अगर अब मैं इसको इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ क्या है, m1 और m2 1 है, 1 है। तो देखिए x बराबर यहाँ पर एक आ जाएगा, 1 x2 प्लस m2 की जगह पर 1 x1 डिवाइड में 1 प्लस 1। इसको आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइड में 2। मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास आ गया। हमें m1 m2 ये सब कुछ निकालने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो इस फॉर्मूले से अगर ये x का है, सेम ऐसे अगर हम निकालें तो y के लिए क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये हमारा किसका आ गया, y का फॉर्मूला आ गया। ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो बिंदु हैं। एक बिंदु है ये 22, 20, एक बिंदु है 0, 16। हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मानते हैं, माना कि बिंदुओं A 22, 20 और B 0, 16 के मध्य, माना कि बिंदुओं A और B से मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y और इसको मैं मान लेता हूँ c, x, y हैं। ये हमने c मान लिया और ये क्या हो गया, x, y। अब हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास ये है। यहाँ से मैं x निकालता हूँ। x के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड में 2। ठीक है, यहाँ पर हमारा x1 क्या है, ये x2 क्या है, 0। तो 22 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 22 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। और ये देखो 22 2 का भाग देंगे, 22 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। एक तो हमारे पास x कितना आ गया, 11। अगर हम y निकालें, y, ठीक है, तो y देखिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। y1 कितना है यहाँ पर 20 प्लस y2 यहाँ पर कितना है 16 और डिवाइड बाय
2, 20 प्लस 16, 20 प्लस 16 करेंगे तो देखिए 20 प्लस 16 6, 2 और 1 3, 20 प्लस 16 कितना हो रहा है 36, 36, 36 में कितने का 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 18। ठीक है, x कितना आ गया 11, y कितना आ गया 18। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? मध्य बिंदु के निर्देशांक x y बराबर 11 18 होंगे। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x y बराबर 11 18। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 11 18। ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया था? 2 बिंदु दिए गए थे, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी हमने मान लिया, मध्य बिंदु सी माना जिसके निर्देशांक एक्स वाई थे। अब जब भी मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने रहेंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए हमें इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये दोनों निर्देशांकों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। ऐसे ही यहाँ पर दोनों निर्देशांकों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। वही हमने यहाँ पर किया। मध्य बिंदु के हमें निर्देशांक चाहिए थे, तो x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। सॉल्व किया तो 11 और 18, ये क्या आ गए? हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। क्वेश्चन नंबर 4। ये वाले फॉर्मूले भी आप अपने याद रखना। दोनों फॉर्मूले कौन से हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के। कौन से फॉर्मूले हैं ये? मध्य बिंदु के निर्देशांक, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी का ही बस एक शॉर्ट फॉर्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक। उससे भी आ जाएगा, एक एक के अनुपात में डिवाइड करेंगे और वैसे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदुओं 5 3 और 3 -3 -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बिंदु दिए गए हैं, बिंदुओं 5 3 और -3 -2 को x अक्ष, ठीक है, -3 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? यह आपका क्वेश्चन है, किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए, दो हमारे पास में अगर हम सॉल्यूशन देखें तो 2 बिंदु दिए हैं। 2 बिंदु हमारे पास, ये एक है एक ये है। एक बिंदु क्या है 5 और 3, दूसरा बिंदु क्या है -3 और -2, -3 और -2। 2 बिंदु हमको दिए गए हैं। इस 2 बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बन रहा है, इस रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में काटता है? मतलब कि ये मैं मान लूँ तो ये क्या है, x अक्ष है। x अक्ष किस अनुपात में इसको काटता है, ये हमसे पूछा गया है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं x अक्ष पर y निर्देशांक जिसको हम क्या बोलते हैं, कोटि, हमेशा शून्य होता है। ठीक है, x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा शून्य होता है। ठीक है, मतलब क्या है, आपको मैंने पहले बताया था कि जो x अक्ष होता है, जैसे ये हमारे पास ये x है, ये y है, ये x अक्ष है। इसके पे अगर कोई मैं बिंदु लेता हूँ यहाँ पर, इस देखिए इधर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अगर मैं x अक्ष पर कोई बिंदु लेता हूँ यहाँ पर, तो आपको पता है x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है। तो x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, x0। x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, x0, मतलब इस पर हमेशा y 0 रहता है। और y अक्ष पर क्या होता है, x हमेशा 0 रहता है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, x अक्ष पर y निर्देशांक कोटि हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। हमें क्या करना है,
ये बताना है कि एक्स अक्ष किस अनुपात में काटता है। तो हम क्या लिखें, अब मैं लिखता हूँ, माना कि ए 5 3 बी -3 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु सी मैंने ये लिया है और इसके वो मैं ले रहा हूँ x0, बिंदु सी x0 m1 अनुपात m2 में काटता है। किस अनुपात में काटता है? x0 m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। देखिए, माना कि ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये वाला, इनको मिलाने से रेखाखंड बन रहा है। रेखाखंड पर बिंदु सी x0 m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। अब यहाँ से हम देखिए हमारे पास में क्या होता है, जो विभाजन वाला बिंदु है उसको निकालने के लिए सूत्र होता है, x का भी होता है और y का भी होता है, दोनों का होता है। सूत्र क्या होता है हमारे पास में? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही y का क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इन दोनों में से हमें कौन सा सूत्र लगाना है? हमें इन दोनों में से वो सूत्र लगाना है जिसका हमें 0 पता है, मतलब हमें y पता है, y 0 है, तो हम y वाला सूत्र इस क्वेश्चन में लगाएंगे, x वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, y वाला हम सूत्र लगाएंगे। तो देखिए हमको पता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आपको पता है y क्या है? 0 है, 0 बराबर m1। ठीक है, अब y1 कितना है? -3 प्लस m2 और m1 y2 कितना है? -2 m1 और y1 कितना है? 3 और डिवाइड करेंगे तो m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नीचे 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो -2m1 प्लस 3m2, -2m1 प्लस 3m2। अब आगे देखिए क्या करें, इस 2m1 को इधर ले आएं, बराबर ये हो गया 3m2। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में m1 m2 को इसके नीचे ले आए, यहाँ से नीचे ले आए और 3/2 ये हमारा क्या आ गया? अनुपात आ गया, m1 अनुपात m2। इसको हम लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 3/2। अतः जो x अक्ष है वो इन दोनों बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड को 3/2 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? 3/2 के अनुपात में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 3/2 के अनुपात में। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ऐसा है, उसमें हमको दिया गया है कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? बिंदुओं 2 -3 और 5 6 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होती है? तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है बिंदुओं 2 -3 और 5 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब की बार क्या है, अब हमको पता है, देखिए y अक्ष पर x निर्देशांक या फिर भुज हमेशा 0 होता है।
वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक हमेशा शून्य होता है। अब ये देखिए, ये हमारा बिंदु है, ठीक है, ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु है। ए हमारे पास कितना दिया है 2 - 3 और बी कितना दिया है 5 है। ये हमारा क्या है वाई अक्ष। अब हमसे ये पूछा है कि वाई अक्ष किस अनुपात में इसको यहाँ से डिवाइड करता है, मतलब हमसे पूछा है कि m1 अनुपात m2 बताइए, क्या बताइए m1 अनुपात m2। तो आपको हम यहाँ लिखते हैं, माना कि a 2 - 3 और b 5 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष बिंदु C का क्या हो जाएगा 0y, बिंदु C मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष बिंदु C पर m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बिंदु C आ गया, इसके निर्देशांक क्या आ गए 0 और y, क्योंकि आपको पता है y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है 0 होता है और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है m1 अनुपात m2 में। अब आपको क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो हमको 0 दिया गया है। हमको x यहाँ पर 0 दिया गया है तो x की जगह क्या लगाएंगे, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड m1 प्लस m2। आगे देखिए x हमारे पास 0 है, x हमारे पास 0 है। उसके बाद में m1, अब हमको m1 देखना है। m1 क्या है हमारे पास m1 है, ठीक है। x2 कितना दिया गया है, x2 5 दिया गया है, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो यहाँ पर x2 कितना दिया गया है, x2 हमको दिया गया है 5 प्लस m2, x1 कितना है, x1 है हमारे पास में 2, ठीक है, और नीचे m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, इसको नीचे 1 लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई किससे होगा 0 से, m1 प्लस m2 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये क्या आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा 5m1 प्लस 2m2, 5m1 प्लस 2m2। 5m1 को अगर मैं इक्वल टू इस साइड में लेके आऊँगा पक्षांतरण करने पर, तो ये प्लस का है, यहाँ का किसका हो जाएगा माइनस का 5m1 बराबर 2m2। अब देखिए m1 इसके नीचे मैं ले आता हूँ m2, इधर लिख देते हैं m1, इसके नीचे मैं किसको ले आता हूँ इधर m1, नीचे किसको लिया है m2, m1 नीचे लिया है m2 बराबर में कितना आ गया हमारे पास में 2/5, ये 5 और ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। तो m1 अनुपात m2 हमारे पास कितना आ गया, m1 अनुपात m2 आ गया हमारे पास में 2:5, ठीक है। अब ये माइनस का चिन्ह का क्या मतलब है, माइनस के चिन्ह का क्या मतलब है, लास्ट क्वेश्चन में तो माइनस का चिन्ह नहीं आया था, इसमें आया है। माइनस का चिन्ह का मतलब है कि यह m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित करता है, क्या करता है बाह्य विभाजित, ठीक है। m1 अनुपात m2 में क्या करता है बाह्य विभाजित करता है। जब भी माइनस का चिन्ह आपके पास अनुपात में आएगा उसका मतलब है कि वो उसको बाह्य विभाजित कर रहा है m1 अनुपात m2 में, ठीक है। 2:5 में बाह्य विभाजित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में है बिंदुओं 15, 5 और, ठीक है। अभी जैसे हमने किया है सेम वैसे ही है, ठीक है। देखिए बिंदुओं 15, 5 और बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में
किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए आंसर अगर हम इसका देखें तो माना कि बिंदु ए 15, 5 और बी 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को सी क्या है 11, 15 किसमें सी लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। देखिए मैंने क्या लिखा है समझते हैं। हमने लिखा है दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए के निर्देशांक हमको दिए गए हैं कितने 15, 5, बी के निर्देशांक हमको दिए गए हैं 9, 20। इनको एक तीसरा बिंदु है सी बीच में जिसके निर्देशांक है 11, 15। ठीक है, और वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है लैम्डा अनुपात 1 में वो उसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, ये है लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। अब हम जानते हैं पहला वाला बिंदु हमारा होता है x1 और y1। क्या होता है पहला वाला बिंदु x1 और y1। दूसरा वाला हमारा होता है x2 और y2। और जिस बिंदु का निर्देशांक हम निकालते हैं उसको हम क्या मानते हैं x, y। हमें तीनों बिंदु ही यहाँ पर दिए गए हैं। हमसे पूछा है अनुपात, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हम सूत्र लगाते हैं x के लिए। ठीक है, x का सूत्र हमारे पास क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय क्या होता है m1 प्लस m2। अब आप देखिए x हमारे पास कितना है यहाँ पर 11, x कितना है 11 बराबर m1 कितना है, ये हमारा m1 होता है, m1 होता है ये, और ये m2 होता है। m1 कितना है लैम्डा, और x2 कितना है, x2 कितना है 9। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 9 प्लस m2 कितना है 1, और x1 कितना है m2 1, x1 कितना है 15। नीचे आएगा लैम्डा प्लस 1। अब आगे देखिए 11 बराबर ये हो गया 9 लैम्डा प्लस 15, नीचे लैम्डा प्लस 1। अगर हम इसके नीचे 1 लगाकर इसको वज्र गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करें, तो ये लैम्डा प्लस 1 11 से मल्टीप्लाई होगा और 9 लैम्डा प्लस 15। ये 11 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। तो देखिए आगे 11 लैम्डा प्लस 11 बराबर 9 लैम्डा प्लस 15। अगर हम आगे इसको और सोल्व करें तो 9 लैम्डा को मैं बराबर के इस तरफ में लेकर आऊँगा और 11 को उस तरफ में लेकर जाऊँगा। तो 11 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा बराबर 15 माइनस 11। ठीक है, इधर देखिए 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बराबर 15 माइनस 11 4। तो ठीक है, यहाँ पर लैम्डा का मान कितना आएगा, लैम्डा बराबर 4/2 और यहाँ से आ जाएगा 2। लैम्डा का मान कितना आया है 2। हमने शुरू में ही माना था किस अनुपात में विभाजित करता है 2 लैम्डा अनुपात 1 में। इसका मतलब लैम्डा अनुपात 1 बराबर लैम्डा कितना है 2 अनुपात 1। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा 2 अनुपात 1 में विभाजित करेगा। बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को बिंदु सी 11, 15 किस अनुपात में लैम्डा अनुपात 1 मतलब 2 अनुपात 1 में विभाजित करेगा। किस अनुपात में विभाजित करेगा 2 अनुपात 1 में। तो देख लो सिंपल क्वेश्चन है। हमने x का फॉर्मूला लगाया, हम y का भी लगा सकते हैं। हमने x का लगाया है, हम y का भी लगा सकते हैं। और x का फॉर्मूला लगाने पर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2 x की जगह पर क्या है 11 लैम्डा मल्टीप्लाई 9। m1 कितना है लैम्डा, x2 कितना है 9, उसके बाद में प्लस m1 m2 1 और x1 15। मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ गया।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दें, और जो नहीं आ रहा उसको भी आप कमेंट में डाल दें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सारी की सारी सॉल्व हो जाएं। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप कमेंट में डाल दें, और समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है हमारे पास में, यदि बिंदु P, ठीक है, ये लिखा गया है यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं, यदि बिंदु P 3, 5 बिंदुओं A -2, 3 और B को मिलाने वाले, और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में विभाजित करता है। मिलाने वाले रेखाखंड को 4:5 में अंतः विभाजित क्या कर रहा है? अंतः विभाजित कर रहा है। अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए दो बिंदु है हमारे पास में, क्वेश्चन में दिया गया है। एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक हमको है -2 और 3, ठीक है, और दूसरा बिंदु है हमारे पास में B जिसके हमें निर्देशांक पता नहीं है। ठीक, तीसरा बिंदु है कौन सा है? बिंदु P। बिंदु P है जो जिसके निर्देशांक हमको दिए गए हैं 3 और 5, और वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 4:7 में अंतः विभाजित हो। ये 4, ये M1 और ये M2। ठीक है, हमको बोला गया है कि बिंदु P 3, 5, बिंदु P है जो 3, 5 है, वो A को और B को अंतः विभाजित कर रहा है 4:7 के अनुपात में। ठीक है, हम क्या करते हैं, इधर मानना कि B x2 y2, क्योंकि हम इसको हमेशा x2 y2 मानते हैं, इसलिए मैंने x2 y2 ही माना है। आप इसको x1 y1 या xy भी मान सकते हैं। अब देखिए ये मैंने मान लिया x2 और y2। ठीक है, ये आपको पता है क्या होता है? x1 और y1 होता है। ये कितना होता है? x और y होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? x2 और y2 का फॉर्मूला, वो x2 और y2 निकालना। तो पहले हम क्या करेंगे? x का मान, x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पर x कितना दिया गया है? x हमारे पास में है 3, m1 कितना है? 4, x2 हमारे पास हमको निकालना है, ऐसे कैसे रहेगा? प्लस m2 कितना है? 7, और x1 कितना है? -2, x1 कितना है? -2 डिवाइड बाय 4 प्लस 7। तो देखिए 3 = 2, ये हो गया 4x2, 4 गुणा x2 4x2, ये कितना हो जाएगा? 7 गुणा 2, 7 गुणा 2 14, -14, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या आएगा? -14, एक प्लस में है एक माइनस में। नीचे कितना आएगा? 7 और 4 11, 7 और 4 कितना आ गया? 11। अगर हम आगे इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसमें वज्र गुणा करेंगे तो 11 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 33, 11 गुणा 3 33, और ये क्या आ रहा है? 4x2 -14। ठीक है, इसके बाद में अब हम क्या करें? हमें x2 का मान निकालना है, तो इस 14 को मैं इस तरफ में ले आऊँ। तो देखिए 33 + 14 बराबर 4x2। ठीक है, 33 + 14 बराबर 4x2। इसके बाद इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ के बाद में इधर 33 + 14 बराबर 4x2। ठीक है, 4x2, इनको मैं जोड़ा 33 और 14, 33 से पहले 10 जोड़ा, 33 और 10 43, 43 और 4 47 बराबर 4x2। अगर हमें x2 का मान निकालना है तो 47 बटा में क्या आ गया? 4। ये आ गया हमारे पास x2 का मान 47 बटा में 4। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करें? y का फॉर्मूला लगाएं। y का फॉर्मूला क्या होता है? m1
y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब y हमारे पास कितना दिया है, सारे आपके पास में वैल्यू इस यहाँ लिखी हुई है, इसके अंदर सारी वैल्यू आपको यहाँ से यहाँ रखनी है। y हमारे पास में है 5, m1 कितना है 4, और y2 कितना है, y2 हमारे पास y2 ही है, प्लस m2 7 और y1 3, नीचे m1 प्लस m2 4 प्लस 7। ठीक है, इसके बाद में इधर देखते हैं। अब देखिए ये 5 बराबर 4y2 प्लस 7 दिया 21, और नीचे कितना आ रहा है 7 और 4 11। ठीक है, अब देखो 11 गुणा 5 करें, 11 गुणा 5 55 बराबर 4y2 प्लस 21। 21 को हम अगर इस तरफ ले आए तो 55 माइनस 21 बराबर 4y2। 55 में से 21 को घटाएंगे। ठीक है, 55 में से क्या करेंगे हम 21 को घटाएंगे, 5 माइनस 1 4 और 5 माइनस 2 3, कितना आ रहा है 34 बराबर 4y2। ठीक है, इसके बाद में 34 बराबर 4y2। अब 34 बटा में 4y2, तो y2 का मान क्या आ रहा है 34 बटा में 4। सॉल्व करेंगे, 2 का भाग देंगे तो नीचे 2 ऊपर 17, कितना आ गया 17 बटा में 2। y2 का मान कितना आ गया 17 बटा में 2, और x2 का मान कितना आ गया 47 बटा में 4। तो बिंदु B के निर्देशांक कितने थे x2 y2, कितना आ जाएगा 47 बटा में 4 और 17 बटा में 2। ये हमारे पास आंसर हमारा आ गया। बिंदु B के निर्देशांक कितने आ गए 47 बटा में 4 और 17 बटा में 2। तो देखिए पहले हमको x2 y2 के निर्देशांक निकालने थे, इससे हम क्या कर सकते हैं x1 y1 भी निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ सूत्र कौन सा लगाना है, विभाजन वाला सूत्र, अंत विभाजन वाला, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि अंत विभाजित कर रहा है। अगर यहाँ पर लिखा हो कि ये बाह्य विभाजित कर रहा है तो हम सूत्र किसका लगा देंगे, बाह्य विभाजन का। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं को समत्रिभ विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमको निकालने हैं। कैसे होंगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, इसमें लिखा है बिंदुओं 11 9 और 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभ विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो देखिए सबसे पहले मैं सीधा आंसर स्टार्ट करता हूँ। माना कि A 11 9 और B, माना कि A 11 9 और B 1 2 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, एक को तो मैं मान रहा हूं P